बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट दलीप सिंह तलवार साहब, इंडिया से इन्होंने हमें जॉइन किया। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सर सूरज ग्रहण आ रहा है 8 अप्रैल को, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि 57 साल बाद बड़ा खतरनाक ग्रहण है। कैसे देखते हैं? हमारे खित्ते में तो नज़र नहीं आएगा, जिन खित्तों में नज़र आएगा कैसे इसको प्रेडिक्ट करते हैं? सूर्य ग्रहण कहाँ लग रहा है? अमेरिका में? अमेरिका, मेक्सिको, वेनेजुएला, ये 3-4 कंट्रीज़ हैं जो बड़ी-बड़ी, वहीं पे लग रहा है ये। तो ये जहाँ पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये वहीं पे ही असर दिखाएगा। इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे आस-पास के यहाँ पे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों या हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। सर जैसे आपने कहा कि हमारे खत्ते में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें अमेरिका और यूरोप की, तो लोग सवाल भी पूछते हैं यूरोप के कि यूरोप का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं, अमेरिका का आगे का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? अमेरिका में सर बहुत बड़ा उठा-पटक होने वाली है। कोई बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण के बाद बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल या कोई कह सकते हैं शख्सियत जिसे कह सकते हैं, वो या तो एक्सीडेंट से या कोई ना कोई आप मिसहैपनिंग देखोगे उनमें, सूर्य ग्रहण के बाद। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी ये जो भूचाल भी आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स जो आ रहे हैं, अभी अमेरिका में भी आया है कल। कल अमेरिका में भी आया है और थोड़े दिन पहले ताइवान में भी आया है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे उसी साइड पे। तो सर ये जो ज़लज़ले आप कह रहे हैं, ये उसी साइड पे नज़र आएँगे, हमारे खत्ते में इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे इसके? नहीं होगा। तो सर अगर बात कर लें रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ, आपको इसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या कम होता हुआ नज़र आ रहा है? सर अब हम सूर्य ग्रहण के बाद हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। ईरान की इज़राइल के साथ अभी से स्टार्ट हो गई है लड़ाई। हो चुकी है, ये अब आपको मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। लड़ाई स्टार्ट है। तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। सर अगर ईरान की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? अरब कंट्री को आप किस तरह देखते हैं? अरब कंट्री राइज़ करने वाली है सर। सूर्य ग्रहण जो है अमेरिका में लग रहा है, तो आप समझ लो कि अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। मेरे को तो लग रहा है कहीं जो बाइडेन ही ना लुढ़क जाए। अच्छा, जो बाइडेन भी सूर्य ग्रहण की जद में आ सकते हैं, मैंने तो आपको क्या बोला, बहुत बड़ा आदमी कोई जा सकता है यहाँ, और ज़्यादा हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट की जैसे एक्सीडेंट हो सकता है उसका। सर आप बहुत बड़ी खतरनाक पेशेनगोई कर रहे हैं अमेरिका के लिए। तो आपने कहा कि मिडल ईस्ट का भी मुस्तकबिल अब डगमगाडोल नज़र आ रहा है। सर हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ मिडल जैसा ईस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा क्या कहा है आपने सुना नहीं। मैंने कहा है मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल सही नज़र आ रहा है, अमेरिका का खराब नज़र आ रहा है और इज़राइल का भी गलत नज़र आ रहा है। मिडल क्योंकि ईस्ट का इज़राइल, हाँ, मुस्तकबिल आपको ठीक नज़र आ रहा है, इसराइल और अमेरिका का खराब नज़र आ रहा है। लेकिन सर उस खित्ते में अगर ईरान जंग करता है, तो मिडल ईस्ट आपको जंग की जद में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा? मिडल ईस्ट तो आएगा ही सर, जंग में तो आएगा, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो मिडल ईस्ट के लिए अच्छा आएगा। सर हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ इसी साल फरवरी में, उसके रिजल्ट जैसे भी आए लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया। अब इंडिया में इलेक्शन होने जा रहा है, उसको किस तरह देखते मुझे हैं? और हमारे इलेक्शन आपके यहाँ के इलेक्शनों का वैसे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या हुआ क्या है, किसने कौन पीएम बना है और क्या, मेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ क्या है, मुझे मालूम नहीं है। सर हमारे यहाँ पीएम बने हैं शहबाज शरीफ साहब, जो पहले पीएम दोबारा? थे। हाँ जी, वही पीएम बने हैं। इमरान अरे खान साहब इमरान खान साहब की पार्टी जीती है आजाद हैसियत में, और उनका मानना ये है कि जितनी सीटें उनकी थी, उनको उतनी सीटें नहीं मिली, उन्हें हराया गया है। हराया गया, ये हुआ है हमारे यहाँ। डेफिनेटली हराया गया सर। क्योंकि इमरान खान, पहले भी मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि इमरान खान जो है वो, इमरान खान जो है उनका जो साइड है वो रशिया के साइड में, उनका जो फेवर है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमरान खान को इसीलिए हराया गया है क्योंकि वो रशिया के साथ वो फेवरेबल थे, उनके मतलब उनके जो जो थे, इसीलिए शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ जो है, वो अमेरिका के साथ हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात और भी बोली थी, मैं कहा अगर नवाज शरीफ आते हैं तो आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़िया हो जाएगी। मैंने आपको उस टाइम बोला था, मैं कहा अव्वल तो चांसेस नहीं थे, लेकिन अगर आते हैं तो आपकी इकोनॉमी राइज करेगी। इमरान खान के टाइम में इकोनॉमी फिर डम हो जाएगी।
सर नवाज शरीफ तो बेचारे आए हैं लेकिन जीत नहीं पाए, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब बताएं इकॉनमी ऊपर जाएगी? जाएगी सर, जाएगी। कि दिमाग तो नवाज शरीफ का है ना, पीछे बैक सपोर्ट तो नवाज शरीफ। सर लेकिन वो सुनना है कि वो नाराज हैं अपने घर से ही कि उन्हें हराया गया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे और भाई ने उनके साथ दगा कर दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा, ये बातें हुए हैं वैसे, मुझे जी मालूम सर, ही नहीं है। अच्छा, ये बातें हो रही है इधर के वो उन्हें हराया गया, बेचारे अब घर से नहीं निकल पा रहे और कहीं लंदन जाने का प्लान भी बन रहा है कि वापस लंदन चले जाएंगे। देखते हैं। अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया इस बारे में, मेरे को मालूम तो नहीं है इस बारे में, आइडिया सर नहीं है। लेकिन उनकी उनकी बेटी वजीर आला बन गई है पंजाब की, उनकी जो बेटी है वो वजीर आला पंजाब बन क्या चुकी हैं। मैंने आपको उसकी बेटी के बारे में भी बोला था? हाँ बिल्कुल, कुछ आपने बोला था कि वो बनेगी और उनकी बेटी वजीर आला बन चुकी है पंजाब की, इस टाइम वजीर आला पंजाब है। तो सर फिर इंडियन इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? 18 अप्रैल से इंडियन इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, मोदी साहब का मजबूत है, केजरीवाल पकड़े गए हैं, किस तरह देखते हैं इंडियन इलेक्शन? मैं कुछ नहीं इस बारे में ज़्यादा बोलना चाह रहा, लेकिन ठीक है। देखो, कंटेंडर मेरे हिसाब से, मेरी जो प्रेडिक्शन थी, मैंने आज से 1.5 साल पहले इलेक्शन विन जो बोला था, वो बोला था कि कांग्रेस इस बार दोबारा आएगी 2024 में। मैंने कांग्रेस के बारे में बोला था, राहुल गांधी के पीएम बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आगे क्या होगा? देखो, इस टाइम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो कोई भी नहीं है, मोदी के आगे तो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन आज से 1.5 साल पहले की यही है कि मैंने यही लिखा हुआ है, मैंने यही बोला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे कि राहुल गांधी के चांसेस है पीएम बनने के इस साल। इस साल राहुल गांधी के चांसेस हैं? मैंने बोला हुआ है। आप बोल अब रहे हैं कि उनके चांसेस बनते हैं हाँ, इस साल? मेरे एस्ट्रो प्रेडिक्शंस जो मेरा चैनल है, उसमें अगर जाएंगे तो मैंने राहुल गांधी के ऊपर पूरा एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि मई और जून में इनके पूरे चांसेस हैं। सिर्फ बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बनेंगे, बनेंगे 1-2 साल के लिए। सर अगर थोड़ी सी बात करें, आपके यहाँ भी करप्शन की आवाज उठ रही है, केजरीवाल साहब को पकड़ा गया है, क्या पाकिस्तान के इलेक्शन की तरह यह भी इलेक्शन कुछ मतनाजा होता हुआ नजर आ रहा है? अब क्या, नो कमेंट्स। तो सर अगर फिर कुछ राशियों की बात कर लें, सूरज ग्रहण पे हमारे यहाँ असर नहीं हो रहा लेकिन कुछ राशियों पे असर होगा, कुछ राशियों का मुस्तकबिल बता दें। जो इंसान वहां पे है उसी पे असर होगा। यहाँ पे किसी को असर नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौज करो बस, और कुछ नहीं है। सर सिर्फ मीन थैंक यू। राशि मीन राशि पे असर, सूर्य ग्रहण लग रहा है इस साल, मीन राशि पे है। ज्यादा असर मीन पे होगा, और कुंभ राशि पे ज्यादा असर है, मीन राशि पे ज्यादा असर है, और कन्या राशि पे ज्यादा असर है, बस, और किसी पे नहीं है। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं, मैसेज तो है बस, हंसते रहो, खुश रहो, हंसते खेड़ते रहो, आपस ही प्यार बनाए रखो, बस प्यार रहना चाहिए बस। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू, थैंक यू।